पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसके क्रम में हम लोग 8 से 12 तक का क्वेश्चन कर किए थे। अब आज के वीडियो में 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है व्हाट इज difference between displacement reaction and double displacement reaction. Write equation. क्वेश्चन है आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप क्या लिखेगा बताइए। पहला डिफरेंस हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये लिख लेंगे। दूसरा, उसी के सामने यदि आप पार्ट वाइज लिख रहे हैं तो, और नहीं तो अपना लाइन वाइज लिखेगा तो भी आप चल सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेगा, अ केमिकल रिएक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें आयंस का एक्सचेंज है और उसकी वजह से जो रिएक्शन हो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है और ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन और ये पॉइंट लिख दिए तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस पता चल गया। अब लिखना राइट इक्वेशंस, तो आराम से आपको इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का आपको याद होगा बहुत सारा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यदि हम बात करें तो CuSO4 प्लस Zn यदि कर दें तो ZnSO4 प्लस Cu जो कि कम रिएक्टिव था, जिंक जब उसके सोल्यूशन में डालें तो वो जिंक सल्फेट बना के कॉपर को अलग कर दिया। आप लोग रिएक्शन से देख रहे हैं। इसी के जगह पे अब ये चला जाए डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है तो म्यूचुअल एक्सचेंज, मैंने बात किया म्यूचुअल एक्सचेंज का। इसका एग्जांपल आपके बुक में मैंने पढ़ाया था, BaCl2 प्लस NaNO3 गिव्स, सॉरी NaNO3 भी ले सकते हैं, लेकिन Na2SO4 बुक में हम लोग पढ़ते हैं। ये इसके साथ जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा और प्लस 2NaCl। आप देखिए Ba के साथ क्या था Cl, जो कि चला गया Na के साथ, और Na के साथ क्या था SO4, जो कि चला आया Ba के साथ, और बन गया BaSO4 और NaCl। BaCl2 टूटा Ba प्लस 2 प्लस और 2Cl माइनस में, और Na2SO4 में 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये माइनस इस प्लस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया, और इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ और इसमें केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव के द्वारा। 14 नंबर जो है, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट solution involved displacement by copper metal. Write down reaction। देखिए
यहाँ बस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं हम लोग किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से लेने के लिए, तो उसमें कॉपर मेटल से डिस्प्लेसमेंट करवाया जाता है। तो हम लोग यदि फार्मूला लिखें तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा, AgNO3, और इसमें हम लोग डाल देंगे कॉपर यदि हम डालें तो हम लोग को मालूम है कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब क्या बनेगा, वो कॉपर नाइट्रेट और Ag को अलग कर देगा। अब आप लोग सोच रहे हो NO3 क्यों डाले सर, तो CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2, NO3 1, क्रिस क्रॉस, तो CuNO3 अब यहाँ पर 2 है, ये NO3, यहाँ पर भी NO3 2 बनाना होगा तो इसके आगे 2 लगा दिए। जब ऐसा किए तो NO3 तो 2 हो गया, लेकिन साथ साथ Ag भी 2 हो गया, तो ये 2 आगे लगा दिए। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यदि आपको ज़्यादा लिखना है तो AQ यहाँ लिख सकते हैं, ये सॉलिड, ये AQ और ये सॉलिड, ऐसा आप लिख दीजिएगा तो रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। सबसे पहला कि प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि बल्क ऑफ मीडियम में चला जाए या मटेरियल के अंदर में रहे। तो द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस ब्रैकेट में प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप लिखिएगा कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस that does not dissolve in the solution and remain suspended in it is known as precipitate, and the reaction in which this precipitate is formed is known as precipitation reaction। ये भी मैंने definition दिखाया होगा। और एग्जाम्पल की जब बात आएगी तो आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिखाया भी था, AgNO3 plus NaCl gives NaNO3 plus AgCl, और AgCl वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हो जाएगा। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाया, AgCl है ये AgCl, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट उस सोल्यूशन के अंदर में बन जाएगा, जो कि अलग मतलब उससे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा उसमें। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, एक्वस है ये भी एक्वस होगा। यहाँ पर जो हमारा ये बनेगा तो ये भी एक्वस होगा और ये सॉलिड सब्सटेंस होगा जो मटेरियल मीडियम के अंदर में अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है हम लोग का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. A. Oxidation, B. Reduction। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग को इसमें क्या बताना है, ऑक्सीजन के थ्रू एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशंस 3-4 तरह से डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को इसको डिफाइन करना है ऑक्सीजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन के आधार पर क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन को, बताइए आप लोग। gain of oxygen, reaction in which gain of oxygen takes place is known as oxidation। और reduction में क्या बोलिएगा, loss of oxygen। सबका एग्जाम्पल
ऑक्सीडेशन का आप एग्जांपल बहुत सारा दे सकते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते जाइए, जितना ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा सकते हैं वो सारा हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, तो ऑक्सीजन वाला को तोड़ दीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस ढंग से आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल्स कर सकते हैं। और जो अगले दिन हम लोग करेंगे वो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 लास्ट है, तो कल हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट कंप्लीट कर लेंगे। और कहीं भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें और पर्सनली पूछें। और इसमें यदि कहीं पर भी पहले पढ़ना है हम लोग को, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है। और एक एक क्वेश्चन हमको बनाना है खुद से, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।